साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार की वोटर लिस्ट की जो SIR चुनाव आयोग कर रहा है उसके ऊपर सुनवाई की डेट थी, जिसमें सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की काफी बहस हुई। उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक तो चुनाव आयोग ने जो 12 डॉक्यूमेंट्स वोटर्स की पहचान के लिए जो लिस्ट बताई है 11 दस्तावेजों की, उनमें आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। यानी कि आधार कार्ड जिसके पास है उसका नाम वोटर लिस्ट में जरूर होगा। इसके अलावा एक और जो चुनाव आयोग ने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 1 सितंबर से पहले पहले अपनी शिकायत कर सकते हैं, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। इसके ऊपर काफी बातें हुई। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि 89 लाख कंप्लेंट्स दी गई हैं, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं मिली। इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 सितंबर के बाद भी शिकायतें स्वीकार करेगा चुनाव आयोग। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है या बड़ी अच्छी बात है वोटर्स के लिए, जो बिहार में वोटर्स का मनोबल टूट रहा था कि उनका नाम अगर लिस्ट में नहीं होगा तो 1 सितंबर के बाद में वो शिकायत भी नहीं कर सकते। तो उसका इंतजाम माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर दिया है। इसके अलावा एक और जो किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा पाने में असमर्थ हैं या उन्हें जानकारी नहीं है या किसी तरह की उनको दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए चुनाव आयोग लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैरा वॉलंटियर नियुक्त करेगा, जो लोगों की जो दिक्कतें आ रही हैं वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने में, उसमें वो मदद करेंगे। तो इस तरीके से काफी हल होने की संभावना है। और चुनाव आयोग का जैसा अड़ियल रवैया दिखाई दे रहा था और चुनाव आयोग अड़ियल रवैया अपनाए हुए था, उसका काफी इलाज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर दिया है। जैसा कि माना जाता है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग का काम ये होता है कि व्यक्तियों की पसंद का उम्मीदवार चुना जाए और सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आए, ये इंश्योर करना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन फिलहाल का चुनाव आयोग अजीब तरह की हरकत कर रहा है जो जनता की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक तरह तो उसने पहले SIR के नाम पर बिहार की वोटर लिस्ट में से 65 लाख नाम काट दिए और साथ में यह भी कहा कि जिनके नाम कटे उनके नाम बताए भी नहीं जाएंगे और क्यों कटे इसका कारण भी नहीं बताया जाएगा, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका भी इलाज किया। और पहले ही न्यायालय ने जो इसके लिए आदेश कर दिया था कि कंप्यूटर रीडेबल लिस्ट वेबसाइट पर डाली जाएगी और उसके रीजन भी दिए जाएंगे। काफी सख्ती के बाद में चुनाव आयोग ने यह स्वीकार किया और ये काम किया, लेकिन साथ में ही कि 1 सितंबर के बाद में कोई कंप्लेंट स्वीकार नहीं की जाएगी, तो इसका भी इंतजाम किया है। इस चुनाव आयोग का रवैया अपने आप में बड़ा ही अजीब है। राजनीतिक पार्टियां कंप्यूटर रीडेबल लिस्ट वोटर लिस्ट मांग रही हैं, लेकिन वो दे नहीं रहा। बड़ी अजीब सी बात है कि राजनीतिक पार्टियों को कंप्यूटर रीडेबल वोटर लिस्ट देने में चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है, जबकि चुनाव आयोग का काम पारदर्शिता से होना जरूरी होता है। लोकतंत्र में चुनाव ही लोकतंत्र का सबसे पहला काम होता है कि अगर लोग अपना प्रतिनिधि ठीक ढंग से नहीं चुन पाएंगे या उनमें से वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए जाएंगे या फर्जी वोटर उसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो सही व्यक्ति का चुनाव कैसे हो पाएगा। लेकिन चुनाव आयोग इतनी हठ धर्मिता दिखा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं और लोकतंत्र में ये एक्सेप्टेबल है भी नहीं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग पारदर्शिता से पता नहीं क्यों डर रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी भी और राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, और वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि पारदर्शिता रखने में चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है।
वो चुनाव के दौरान की बूथ की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी देने में आनाकानी कर रहा है, और यहाँ तक कि दे ही नहीं रहा है। पंजाब हाई कोर्ट द्वारा आदेश करने के बावजूद चुनाव आयोग ने सरकार के साथ मिलकर ये नियम ही बना दिया कि ये सीसीटीवी फुटेज किसी को दी ही नहीं जाएंगी, और साथ में उन्हें 45 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय करने की भी बात कह रहा है। तो ये सब वो क्यों कह रहा है? और लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। लोगों में काम सही होना चाहिए लोगों के सामने, और वो सही दिखना भी चाहिए। यही तो लोकतंत्र है, यही तो पारदर्शिता है। लेकिन पारदर्शिता से चुनाव आयोग इतना घबराता है कि सीसीटीवी फुटेज देने के नाम पर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि माँ बहू बेटियों की जिसमें फोटो हैं वो वीडियो क्या किसी के साथ में शेयर की जा सकती हैं? अरे भाई, शेयर करने में दिक्कत क्या है? बूथ की सीसीटीवी फुटेज है, वो किसी के बाथरूम की या किसी के बेडरूम की सीसीटीवी फुटेज थोड़ी है। लेकिन बड़े अजीब तरह के तर्क दे रहा है जो किसी के भी गले नहीं उतर रहे। तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त इस ढंग से चुने होंगे कि आगे की दिक्कतें कम से कम हों, कि जैसा कि हर आदमी की सोच होती है कि चुनाव का काम ये चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देख लेंगे और कम से कम दिक्कत आएंगी। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त बनने के बाद में इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं को जवाब देना भारी पड़ रहा है। ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग के ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कर्नाटक की एक विधानसभा सीट माधेपुरा की जो वोटर लिस्ट को घर घर जाकर वेरीफाई किया तो उसमें 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए, और यही आरोप सत्ता पक्ष के अनुराग ठाकुर ने लगाए कि अमेठी और वायनाड, कन्नौज आदि 6 लोकसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर पाए गए। तो ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग के खिलाफ पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग उसको सुनने को तैयार नहीं है। जबकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कर्नाटक की विधानसभा सीट में जो फर्जी वोटर जोड़े जाने की जो बात बताई थी, उस बात के सामने आते ही चुनाव आयुक्त का फर्ज था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और वो जनता के सामने कहता कि राहुल गांधी जी ने ये चीजें ढूंढी हैं तो उनके लिए धन्यवाद। अब हम इसका उच्च स्तरीय लेवल पर जांच करवाएंगे और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये तो बनता था चुनाव आयोग का काम, और जिससे जनता में उसका विश्वास बना रहता, साख बनी रहती। लेकिन चुनाव आयोग ने किया क्या कि राहुल गांधी इसको एफिडेविट पर दें। अरे भाई, उन्होंने जब ये चीज गलती पकड़ी है, खामियां पकड़ी हैं, तो खामियों के लिए एफिडेविट की क्या जरूरत पड़ गई? और उसके लिए एफिडेविट भी दे दिया जाए तो उसी के साथ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि यूपी के पिछले उपचुनाव में उन्होंने 18,000 वोटर्स की शिकायत, फर्जी वोटर्स की शिकायत एफिडेविट के साथ की थी। तो उस पर चुनाव आयोग ने क्या किया, जिसके बारे में भी चुनाव आयोग ने कहा कि उसमें एफिडेविट नहीं दिया गया था। अगले ही दिन अखिलेश यादव ने जो चुनाव आयोग की प्राप्ति की रसीद थी वो भी जारी कर दी। उसके बाद में क्या रह गया? तो चुनाव आयोग इस तरीके से हरकत कर रहा है जिसको कोई भी नहीं समझ पा रहा है क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। हो सकता है वो एक पार्टी से मिलकर वो काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी कोई शर्म लिहाज कुछ तो होगी, कोई तो कानून होगा। वो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता वैसे भी रिटायर्ड IAS अफसर हैं, इतना तो दिमाग और लोक लाज उन्हें रखनी ही चाहिए या होगी ही कि सामने से जो शिकायतें आ रही हैं उनका निराकरण कुछ तो करे। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता मानने के लिए ही तैयार नहीं है। हालांकि इससे पहले जो राजीव अग्रवाल चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी ऐसे ही किया था, और उन्हीं के टाइम का वो लोकसभा चुनाव की जो कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल की जो माधेपुरा विधानसभा सीट है वो उन्हीं के टाइम का है वैसे। लेकिन
फिलहाल जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश गुप्ता, उनकी ड्यूटी बनती है कि पहले भी जो गड़बड़ी हुई है उनकी जांच कराएं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन चुनाव आयोग इस बात पर राजी नहीं है और चुनाव आयोग के ऊपर इतने धांधली के आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोट अचानक बढ़ गए, ऐसे हरियाणा में बढ़ गए। उसके बाद में जब उस पर हंगामा हुआ तो बिहार चुनाव से पहले अचानक 24 जून को SIR करने का आदेश कर दिया, जबकि किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट की SIR करना है, गहन परीक्षण करना है, तो उसके लिए 1 साल के करीब समय चाहिए, तब वो हो सकती है। अब 24 जून को आदेश तो कर दिए, लेकिन 65 लाख वोटर काट दिए। क्यों काट दिए? उसके बावजूद भी SIR हो गई, उसके बावजूद भी एक एक घर में 500 वोटर पाए जा रहे हैं, वो अलग जातियों के हैं, अलग धर्मों के हैं, अलग कुनबा खानदान के हैं, और एक घर में रजिस्टर्ड है। ये कैसी SIR है? तो ज्ञानेश गुप्ता की SIR भी तो नहीं हो पाई जो जिद करके की थी, जबकि उसका SIR का टाइम नहीं था, जिस पर मामला न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय ने ये सारे इंतजाम किए और फिलहाल ये जो किया है, अब वोटर लिस्ट में वोट्स जो रह गए हैं और जो अनजान हैं, ज़्यादा जानते नहीं हैं वो कानून वगैरह के बारे में, तो उनकी मदद के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा वॉलंटियर नियुक्त करने के आदेश किए हैं चुनाव आयोग को। तो खैर धीरे धीरे ही सही, चुनाव साफ सुथरे तरीके से ही होने चाहिए, तभी लोकतंत्र का कोई मतलब है। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। उसमें चुनाव आयोग मालिक नहीं है, वह चुनाव आयोग जनता का नौकर है। उसको ये काम करने की जिम्मेवारी दी गई है और उसके साथ में उसको तनख्वाह भी दी जाती है और विभिन्न तरीके के बेनिफिट्स, घोड़ा गाड़ी दफ्तर और दुनिया भर के उसको बेनिफिट दिए जाते हैं। तो काम करने के लिए दिए जाते हैं, नोट कि वोट चोरी करके एक पार्टी को जिता दो। ये बड़ा अपराध बनता है, क्रिमिनल अपराध बनता है और देर सवेर ये भुगतना पड़ेगा संबंधित अधिकारियों को। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, जो गलत कराएगा उसको भरना पड़ेगा। तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता को ये जल्दी ही समझ में आ जाना चाहिए कि लोकतंत्र का काम लोकतंत्र के हिसाब से ही चलेगा, उसमें चोरी और डकैती ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। संविधान बाबा साहेब ने ऐसा बनाया है, इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि इनसे कोई नहीं बच सकता। संविधान की चक्की धीरे पीसती है लेकिन महीन पीसती है, इससे बचेगा कोई भी नहीं। और दूसरी तरफ आज पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्ष गठबंधन के अन्य नेताओं की रैली चल रही है। वहां जनता इसी नाम पर राहुल गांधी के साथ उमड़ कर आ रही है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की वोट चोरी को उजागर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें, और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।